बार दफा सवाल होता है कि जी क्या फायदा है झूले और ताबूत का? बिल्कुल फायदा है। हम में से कोई भी शिया ना जुलझने को, ना झूले को, ना ताबूत को, ना अलम को खुदा नहीं समझता, इमाम नहीं समझता। हम इन चीजों से कभी भी नहीं मांगते। हाँ, इनको छूते हैं तबर्रुकन, मांगते नहीं है। हम कोई नहीं मांगता, शिया किसी को दुनिया में नहीं देखेंगे। हत्ता अगर अलम हाथ में है तो बिल्कुल वही कैफियत होती है जब खाने काबा का पर्दा हाथ में होता है। पर्दे से कोई नहीं मांगता, पर्दे से मांगना शिर्क है। हत्ता खाने काबा की दीवार से मांगना शिर्क है। खाने काबा को शिर्क, सिजदा करना गुनाह है, हराम है बिला शक। खाने काबा डायरेक्शन है, खाने काबा मुतबर्रिक, उससे तबर्रुक है, बरकत लेते हैं, तबर्रुक बरकत लेते हैं। अब जब उसके पर्दे को पकड़ते हैं कि जो अंबिया भी ये काम करते थे, तो अल्लाह के दामन को थोड़ी पकड़ते हैं। अल्लाह मुनज़्ज़ह, उसका लिबास नहीं है कोई। लेकिन एक मुतबर्रिक चीज को थामते हैं, मुतबर्रिक चीज निगाहों के सामने होती है। दर हकीकत हमारा ताल्लुक खुदा से है, लेकिन ये झूला वगैरह दर हकीकत तवज्जो दिलाते हैं किसकी जानिब? इमाम हुसैन के फर्जंद की जानिब। यहां पर हमें बहुत ज्यादा बोल्ड होकर काम करना है कि बहुत सारी चीजें कि जो आज कमर्शियल आर्ट में और मॉडर्न आर्ट में हैं, हमने उन्हें सदियों पहले इस्तेमाल किया है। हमने सदियों पहले इस्तेमाल किया है। आप आज कर रहे हैं, हम सदियों से कर रहे हैं। हम पहले जरिया बनाते थे, आप उसे कहते थे कि ये बिदअत है। आज हर दुकान में मक्के मदीने में जरिया मौजूद है, यानी खाने काबा का मॉडल। आज जरिए मौजूद है, यानी मस्जिद नबवी का मॉडल। वो प्लास्टिक का भी है, वो सिल्वर का भी है, वो और मुख्तलिफ मेटल्स का भी है। हम मुशरिक थे ना, अब आप मुशरिक हो गए। जवाब मिलेगा नहीं, ये तो मॉडल है। तो हम इसको मॉडल समझते थे। हमने कभी भी किसी जरी को ना अल्लाह समझा, ना रसूल समझा, ना हत्ता मौला अली समझा। हमने किस जरी को समझा? इमाम हुसैन। हमने तो कहा जरी है, शबी है, जरी है इमाम हुसैन। जैसे आप क्या हैं, आज मक्के मदीना बल्कि पूरे सऊदी अरब बल्कि पूरे आलम इस्लाम में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, और अब तो खुसूसन सऊदी अरब की कोई दुकान ऐसी नहीं है जहां पर खाने काबा के दरवाजे का मॉडल ना हो। जो नियत आपकी है वो नियत हमारी है। हम मुशरिक तो आप मुशरिक, आप मुवहिद तो हम मुवहिद। खाने काबा का दरवाजे का देखा आपने, हर जगह है। हम कामयाब हो गए, सीधी सीधी बात है। आज आप वही कर रहे हैं जो हम कर रहे थे। अब इसकी जो एक मॉडर्न मिसाल दी जा सकती है, फलस्तीन में शेख अहमद यासीन को के जो नाबीना थे, और ना माजरत नाबीना नहीं थे, मफलूज थे, उन्हें मारा गया। तो आज अगर आप गूगल में भी सर्च करें शेख अहमद यासीन का फ्यूनरल के नाम से, तो जब भी उनकी बरसी होती है तो व्हील चेयर उठाते हैं। ये व्हील चेयर अल्लाह है, रसूल है, इमाम है, कौन है? कहा जाएगा नहीं। असल में व्हील चेयर किसी नबी ने उठाई? व्हील चेयर हजरत अबू बकर या हजरत उमर या हजरत उस्मान या किसी खलीफा ने उठाई? आज ये सवाल किया जाता है क्या असहाब के दौर में ये था? तो हम कहेंगे व्हील चेयर क्या रसूल अल्लाह ने उठाई किसी की? क्या कुरान में व्हील चेयर का जिक्र है? क्या हजरत अबू बकर या हजरत उमर या हजरत उस्मान या सीरत शेखैन या सीरत सहाबा में कहीं एक जगह भी व्हील चेयर है? कहा जाता है नहीं, ये अलामत है। व्हील चेयर के जरिए से हम बताते हैं कि शेख अहमद यासीन जो माजूर थे उन पर जुल्म हुआ। अगर ये लॉजिक है तो हमारी भी झूले की अलम ताबूत की यही लॉजिक है। हम कतम अलम को या ताबूत को या जुलझले को अल्लाह रसूल या इमाम नहीं मानते। हमारे जाहिल से जाहिल आदमी से पूछ लें, वो इनमें से किसी चीज को ना अल्लाह ना रसूल ना इमाम, और इनमें से किसी चीज से खुद नहीं मांगता कोई भी। बस आप व्हील चेयर उठाएं तो आप मुवाहिद। आप शेख अहमद यासीन की मजलूमियत को व्हील चेयर से बयान करें तो आप मुवाहिद। हम फर्जंद रसूल अल्लाह की मजलूमियत को बयान करें तो हम मुशरिक। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा अदल है?